जीजाजी के संग होली। होली पर सोनू मोनू के जीजाजी पहली बार अपनी ससुराल आ रहे थे। सोनू मोनू थे तो करीब 13 और 14 साल के हैं, पर शैतानियों में बड़े बड़ों के कान काटते थे। दोनों ने निश्चय किया कि जीजाजी से ऐसी होली खेलनी है कि वे इसे जिंदगी भर न भूल पाए। इस बारे में दोनों भाई रोज तरह तरह की योजनाएं बनाते रहते। आखिर होली के 4 दिन पहले ही जीजाजी आ गए। जीजाजी ने आते ही सबको बता दिया कि उन्हें रंगों से सख्त नफरत है। वे केवल धुलेड़ी के दिन ही होली खेलेंगे, और वह भी केवल सूखे रंगों से। सोनू मोनू के पिताजी ने अपने लाडलों की शैतानियों को ध्यान में रखते हुए दोनों को चेतावनी दी। देखो बच्चों, तुम्हारे जीजाजी को गीला रंग पसंद नहीं है, इसलिए उन पर रंग मत डालना। नहीं डालेंगे, पर अगर रंग इनके ऊपर अपने आप लग गया तो? दोनों ने एक साथ पूछा। अरे वाह, रंग अपने आप मुझ पर कैसे गिरेगा? क्या रंग कोई जादू है? जीजाजी बोले। तो ऐसा है कि सोनू कुछ बोल ही रहा था कि उसके पिताजी ने बीच में ही टोका। बस तुम लोग रंग मत डालना, रंग अपने आप लग जाए तो लगने देना, तब तुम लोगों का कोई कसूर नहीं होगा। बस तुम अपने वादे पर अटल रहना। हम वादा करते हैं कि जीजाजी पर रंग नहीं डालेंगे, दोनों बोले। जीजाजी प्रसन्न हो उठे। दूसरे दिन सोनू मोनू ने जीजाजी के साथ जरा भी शरारत नहीं की। दोनों ध्यान से दिन भर जीजाजी की दिनचर्या देखते रहे तथा गुपचुप अपना कार्यक्रम उसी हिसाब से तय करते रहे। दोनों ने दिन भर कोई शैतानी नहीं की, खूब घुल मिलकर जीजाजी से बातें करते रहे। इससे जीजाजी की नज़र में वे अच्छे बच्चे बन गए। जीजाजी अपनी दिनचर्या के अनुसार सुबह उठकर अंध-मूंदी आंखों से पलंग के पास रखी कुर्सी पर बैठ जाते और चाय पीते। उसके बाद घर के पीछे वाले छोटे बगीचे में थोड़ी देर टहलते, फिर नहाते। तीसरे दिन जीजाजी पलंग से उठकर जो ही कुर्सी पर बैठे तो चौंक कर इस तरह उछले जैसे सांप पर बैठ गए हो। वहाँ कुर्सी पर रंगीन पानी से भरे रबड़ के कई गुब्बारे थे। जीजाजी के बैठने से कई गुब्बारे फूट गए और जीजाजी नीचे से एकदम रंगीन हो गए। इस कुर्सी पर गुब्बारे किसने रख दिए? पूछते हुए जीजाजी स्नान घर की तरफ भागे। यह देख मोनू चीखा, जीजाजी, आपने हमारे गुब्बारे क्यों फोड़ दिए? उधर सोनू ने स्नान घर वाले नल को पीछे से बंद कर दिया था और एक जग चाशनी का भरकर वहां रख दिया था। जीजाजी ने उस चाशनी को ही पानी समझकर उससे अपने शरीर के निचले हिस्से पर लगा रंग धोया और अकड़ते हुए निकले तथा बगीचे में टहलने चले गए। चाशनी के कारण जीजाजी का पैजामा शरीर से चिपक गया और थोड़ा सा रंग पैजामे से बाहर भी आ गया। इस रस में सोनू थोड़ा गुलाब जल भी डालना नहीं भूला था, इसलिए थोड़ी देर में कई मधुमक्खियां आकर जीजाजी के पीछे भिन भिनाने लगी। खुशबूदार मीठे रस की गंध पाकर गली की एक कुतिया भी जीजाजी के पीछे लग गई। अब आगे आगे जीजाजी तथा पीछे पीछे मधुमक्खियां और कुतिया चक्कर लगाने लगी। जीजाजी की हालत देखते ही बनती थी। तब तक 10-12 और मधुमक्खियां कहीं से आ गई और वे भी जीजाजी के पीछे लग गई। सोनू तो मौके की ताक में था। वह जीजाजी से बोला, जीजाजी, आप फौरन घर के अंदर भाग जाइए और दरवाज़ा बंद कर लीजिए। जीजाजी घर के अंदर जाने वाले दरवाजे की तरफ लपके, पर वह तो बंद था। सोनू बोला, यह दरवाज़ा बड़ी कठिनाई से खुलता है, मैं तो इसे खोल ही नहीं पाता, आप जरा जोर लगाकर खोल ले। अपनी योजना के मुताबिक सोनू दरवाजे को अंदर से बंद करके सिटकिनी लगाए खड़ा था तथा दोनों ने पहले से ही दरवाजे के हैंडल के कुछ पेच खोल रखे थे। जीजाजी ने आव देखा न ताव, झट करके दरवाजे के हैंडल को पकड़कर अपनी तरफ पूरी ताकत से खींचा, क्योंकि वे मधुमक्खियों तथा कुतिया के पीछा करने से बुरी तरह तंग हो चुके थे।
पूरी ताकत लगाने से हैंडल उखड़कर जीजाजी के हाथ में आ गया और जीजाजी धड़ाम से नीचे गिरे। सोनू ने अंदाजा लगा लिया था कि जीजाजी कहाँ गिरेंगे, इसलिए उसने पहले से ही एक गहरे रंग से भरा टब खिसका कर निशाने पर रख दिया। अतः जीजाजी धड़ाम से उसी टब में गिरे। अब उनकी हालत देखने लायक हो गई थी। जीजाजी गिरते ही चिल्लाए, ये टब यहाँ किस नालायक ने रख दिया था। मोनू झट से दरवाजा खोलकर बाहर आया और जीजाजी की हालत पर हंसते हुए बोला, जीजाजी यह टब मैंने अपने दोस्तों के लिए भरा था, आपने तो इसका सत्यानाश कर दिया। हमने अपने वादे के मुताबिक आप पर रंग नहीं डाला, अब तो खुद ही रंग में जाकर गिरे हैं। हंगामा सुनकर मोनू के माता पिता बहन सभी दौड़ आए। जीजाजी की हालत देखकर सारे खिलखिलाकर हंसने लगे। जरा देर बाद सोनू के पिताजी ने गंभीर होते हुए दोनों को डांटा, नालायकों, अभी होली में 2 दिन बाकी है, तुम लोग ये सारी शरारतें बंद करो और चुपचाप अपने कमरे में जाकर पढ़ो। खबरदार अगर दिन भर बाहर निकले, यदि जीजाजी के कमरे की तरफ झांका भी तो। सोनू मोनू मुंह लटकाए अपने कमरे में चले गए और जीजाजी नहाने धोने चले गए। अगले दिन तक सोनू मोनू एकदम शांत रहकर आदर्श बच्चों की तरह अपने कमरे से बाहर नहीं निकले तथा वहीं पढ़ते रहे। दोपहर बाद जीजाजी ने सोचा, अकेले बोर हो रहा हूँ, थोड़ी देर सोनू मोनू के कमरे में जाकर गपशप कर लूँ। सोनू मोनू के पढ़ाई के कमरे में एक मेज तथा 2 कुर्सियाँ थी, जिन पर बैठकर दोनों भाई पढ़ रहे थे। वहाँ केवल एक खाट और लगी थी। जीजाजी गुनगुनाते हुए उनके कमरे में गए। सोनू मोनू, अब तो खूब जमकर पढ़ाई कर रहे हो, ऐसा कहते हुए वे मस्ती में उसी खाट पर बैठे तो धड़ाम से फिर रंग से भरे टब में जा गिरे। सोनू मोनू ने यहाँ भी शैतानी की योजना बना ली थी। खाट को बीच में से काटकर चादर बिछा रखी थी और नीचे निशाने पर वही रंग से भरा टब रख दिया था। अरे नालायकों, तुम बाज नहीं आओगे अपनी शरारतों से, कहते हुए जीजाजी बाथरूम की तरफ भागे और दरवाजे पर फिसल कर बुरी तरह गिरे। सोनू ने एक गिलास में केले का गुदा तैयार कर रखा था। जो ही जीजाजी टब में गिरे, वह फौरन स्नानघर के बाहर फर्श पर थोड़ी दूर पर उसे फैला आया था तथा स्नानघर से करीब 6 फुट की दूरी पर एक स्टूल रख दिया, जिस पर एक थाल गुलाल से भरा था। स्नानघर की तरफ भागते हुए जीजाजी को होश कहाँ था। जो ही वे फिसले तो गिरते गिरते उनका हाथ अपने बचाव के लिए स्टूल के पाए की तरफ गया, जिसे बदहौसी में उन्होंने पकड़ लिया। इससे स्टूल पर रखी गुलाल से भरी थाली उनके मुंह पर आ गिरी। जीजाजी लाल मुंह वाले बंदर बन गए। वे फिर गुस्से से चिल्लाए। सोनू के पिताजी फिर दौड़े दौड़े आए। जीजाजी की हालत देखकर उनकी भी हंसी नहीं रुक रही थी। सोनू मोनू ने सफाई दी, हमने जीजाजी पर रंग नहीं डाला है, आप खुद इनसे पूछ लो। आखिर सोनू के पिताजी ने उन्हें उठाया और स्नानघर में पहुंचाया। सोनू मोनू ने स्नानघर में साबुन की टिकिया को हटाकर उसकी जगह बूट पॉलिश में काला रंग मिलाकर एक टिकिया बनाकर पहले से ही वहां रख दी थी। जीजाजी उसे खूब रगड़ रगड़ कर जब काले हपसी बने बाहर आए तो उन्हें देखकर सभी का हंसी के मारे बुरा हाल हो गया। जीजाजी कुछ देर तक तो कुछ भी नहीं समझ सके, फिर हकीकत जानकर चिल्लाए, ठहरो नालायकों, तुम दोनों ने तो मेरी हालत बनाई है कि मैं इस होली को जिंदगी भर याद रखूंगा। हम यही तो चाहते थे, दोनों एक साथ बोले। पर जीजाजी, हम अपने वादे के मुताबिक अभी तक आप पर रंग नहीं डाला है, क्या आप हमारे साथ होली खेलेंगे? अब भी कोई कसर बाकी है क्या? ठहरो, मैं खिलाता हूँ तुम दोनों को असली होली, कहते हुए जीजाजी डंडा लेकर उन दोनों के पीछे दौड़े। आखिर होली का दिन भी आ गया। उस दिन सोनू मोनू के कुछ मित्र भी होली खेलने आए। जीजाजी घर के पीछे बने बगीचे में टहल रहे थे।
उन्हें देखते ही सोनू मोनू और उनकी मित्र मंडली उनके पीछे फिल्मी गाना गाते हुए भागी। आज ना छोड़ेंगे बस हम जोली, खेलेंगे हम होली। जीजाजी उन्हें देखकर सिर पर पांव रखकर भागे और उन्होंने कमरे के दरवाजे को जोर से धक्का दिया। दरवाजा एक झटके से खुल गया और उसके ऊपर एक कुंदे से लटकी हुई रंग की बाल्टी का सारा रंग उन पर सफेद कपड़ों पर गिरा। जीजाजी ने खींचकर उनकी ओर देखा। तभी सोनू बोला, जीजाजी देखिए, अभी तक हमने अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी है, तब भी आप हमारे रंगों से बच नहीं पाए हैं। फिर क्यों न जमकर रंगों से होली खेल ली जाए। जीजाजी अब होली के रंगों में पूरी तरह रंग चुके थे और यह जान चुके थे कि इन शैतानों से जितना दूर भागा जाएगा उतनी मुसीबत और आएगी। इसलिए हथियार डाल दिए और फिर जमकर होली खेली। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।